अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज दिल कर रहा था कि आप लोगों से कुछ दिल की बात की जाए। किसी भी मुल्क में किसी इदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब इलेक्शन या सिलेक्शन की जाती है, कुछ हम अपने ही लोगों में से ऊपर लोग लेके आते हैं जो हम में से ही होते हैं और हमें रिप्रेजेंट करके वो आगे जाके हमारे ही काम को आसान कर रहे होते हैं। क्योंकि इलेक्शन जो होता है वो किसी इदारे, किसी मुल्क के लिए, उसकी खुशहाली के लिए वो तरक्की का ज़ामन बनते हैं। और अगर हमने अच्छे लोगों को सिलेक्शन कर दी कि जो उस काम के ट्रेन हों, जो उस काम के सही तरह जानने वाले हों। फ़र्ज़ करें हम किसी इदारे में किसी हायरिंग करते हैं तो प्रॉपर हम उसकी एजुकेशन देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस देखते हैं। तो क्या जब हम अपने नुमाइंदे ऊपर लेके आते हैं जो किसी इदारे को ऐसे सरबराह चला रहे होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सरबराह चला रहे होते हैं या मुल्क को ऐसे सरबराह के तौर पर चला रहे होते हैं, तो क्या उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग उस हिसाब से हुई है कि नहीं? क्या उनको वो इंक्यूबेशन जो पीरियड चाहिए होता है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी मुल्क को चलाने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, क्या उन्होंने वो प्रॉपर पूरा किया है कि नहीं? हम जो नुमाइंदे लेके आ रहे होते हैं, उनमें जो सबसे ज़रूरी होता है कि वो जिस काम के लिए हम उन्हें ऊपर लेके आ रहे हैं, जहाँ उनको इलेक्ट करके हमने अपने नुमाइंदे बनाए हैं, उनको प्रॉपर उस चीज़ की समझ-बूझ भी है कि यहाँ इलेक्शन या सिलेक्शन के बाद वो जब ऊपर आ गए हैं, तो अब उन्हें समझ ही नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात होती है कि आपने अपने जो अदारे के, मुल्क के जो लाज़ हैं, उनको प्रॉपर समझ रहे हैं, उन पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। देखिए, लॉ बन जाते हैं, आइन बन जाते हैं, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और जब ये लोग ऊपर जाते हैं, ये कंप्रोमाइज़ में आ जाते हैं या मसलहत का शिकार हो जाते हैं कि अच्छा कर लेंगे, हो जाएगा, चलें बाद में करेंगे, कोई और गवर्नमेंट आगे करेगी और लोग आगे करेंगे। तो वो जो टेन्योर है, वो जो हमारी ग्रूमिंग करनी है, हमारे लिए बेहतर काम करना था, वो ज़ाया हो जाता है। इस तरह ये 4 साल गुजर जाते हैं, अगली टीम आती है, वो भी प्रॉपर तैयार नहीं होती। तो सबसे बेहतर ये है कि हम उन लोगों को सिलेक्शन करें। सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है अपने नुमाइंदे चुनते हुए। अभी 10 अप्रैल को फार्मासिस्ट कम्युनिटी के इलेक्शन होने जा रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे लोग हम ऊपर लेके आएँ, क्योंकि फार्मासिस्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है डॉक्टर्स का, नर्सिंग के दरमियान में और पेशेंट के दरमियान में, कि जो इसका रोल है उसको कितना अफादी के साथ वो अंजाम दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, क्या इनको मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो इनका आइन है, जो इनके रूल्स रेगुलेशन है, क्या उसको उतना फर्निश करने के लिए, उसको ग्रूम करने के लिए उतना मौके इनको मिल रहे हैं फार्मासिस्ट को कि नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि कम्युनिटी सर्व करने के लिए अब एक पेशेंट हमने देखें, फार्मासिस्ट जो एक्सपर्ट होता है वो मेडिसिन के बारे में एक्सपर्ट होता है और वो मेडिसिन के बारे में सही जानता है कि उसको बनाना कैसे, उसको डिस्पेंस कैसे करना है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसकी ड्रग इंटरेक्शन क्या है। अब क्रॉनिक डिजीज़ है या एक्यूट डिजीज़ है, अब डॉक्टर जो है उसने डायग्नोस कर लिया कि यानी उसने बीमारी को समझ लिया, उसका अगला रोल जो है वो फार्मासिस्ट के पास आ जाता है। जब उसके पास जो पार्ट आता है, कहीं वो उसको मिल भी रहा है कि नहीं, कोई और उसको यूज़ कर रहा है और उस पार्ट को जिसका वो ट्रेंड ही नहीं है, तो फार्मासिस्ट जब आता है तो वो देखता है कि ये पेशेंट जो है वो लीन है या ओबीज़ है या कोई और मेडिसिन या और डिजीज़ के साथ तो नहीं आ रहा, किसी और मेडिसिन का कहीं ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा ओवरडोज तो नहीं दी जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन से उससे रिएक्शन तो नहीं कर सकती। बेस्ट टाइम टू यूज़ है मेडिसिन का, और उसके बाद उसे किस तरह उसको आगे अपनी डिजीज़ को कैसे लेके चलना है। तो फार्मासिस्ट को बेस्ट पता होता है कि उस मेडिसिन के बारे में फार्मासिस्ट के अलावा किसी से मशवरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो उसको जानता है। बनाने से लेके उसके इस्तेमाल से लेके उसके साइड इफेक्ट, उसके कंट्रा इंडिकेशन तक तमाम को फार्मासिस्ट ही जान सकता है, क्योंकि वो फार्माकोग्नोलॉजी को पढ़ रहा है, फार्माकोलॉजी को बेहतर तरीके से पढ़ रहा है और वो अपने प्रोफेशन से वो जो इंक्यूबेशन पीरियड जो उसको रिक्वायर्ड होता है मेडिसिन के बारे में वो पूरा करके आ रहा होता है। तो हम जो नुमाइंदे चुनने जा रहे हैं, तो क्या वो हमारे रोल्स को, हमारी जॉब को, हमारे, क्योंकि जब हमारी ट्रेनिंग, हमारी हाउस जॉब का पीरियड आता है एजुकेशन के बाद, क्या उनको वो प्रॉपर उनको टाइम दिलवाने के लिए वो अपने उसमें एजेंडे में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। ड्यूरिंग जॉब, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ उनके लिए मौके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके लिए वो प्रॉपर कि वो अपना जो ओल्ड एज का टाइम है वो प्रॉपर एक सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, उनके लिए कोई वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि फार्मासिस्ट कम्युनिटी को कि 10 अप्रैल को ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो अपनी कम्युनिटी को बेस्ट सर्व कर सकें और अपने मुल्क के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट असासा साबित हो। तो शुक्रिया मियां नदीम अहमद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हैव ए नाइस डे, और अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। खुदा हाफिज़।